अस्सलाम वालेकुम। 12th के लड़कों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में तहफ़्फ़ुज़ सारिफ या कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो मैंने चैप्टर पढ़ाया, आपको हमने बतलाए थे कि इसमें इस बात की कोशिश की गई कि बाज़ार में जो सारिफिन का या कंज्यूमर का या आपके और हमारे जैसे आम लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता, इस्तेहसाल होता, धोखाधड़ी के मामलात होते, क्या होते, मैं तस्के के तौर पे बता दूँ आपको। नापतोल में कमी, कीमत ज़्यादा लगा देना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, क्वालिटी ख़राब देना, मिलावट करना, ये जो 4-5 अलग अलग टाइप के धोखे हैं, उसको हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन या तहफ़्फ़ुज़ सारिफ चैप्टर में पढ़ा। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते, उसको हम सॉल्व भी करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव, मंदरजे ज़ैल बयानात को मुकम्मल कीजिए। कौमी कमीशन डैश हुकूमत कायम करती है। आपको मालूम है कि ये कौमी कमीशन बोले तो वो अदालत जो दिल्ली में है, सारिफिन की वो अदालत जो दिल्ली में, उसको क्या कहा जाता? कौमी कमीशन। कौन सी हुकूमत कायम करती है, किसका इख्तियार है? मरकजी हुकूमत कायम करती है, रियासती हुकूमत नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत। चलिए, रियासती कमीशन यानी वो अदालत जो बम्बई में है, सारिफिन की वो अदालत जो बम्बई में है, उसको क्या कहा जाता? रियासती कमीशन के अराकीन की तादाद डैश होती है। कितनी होती है? 4। ठीक है। नेक्स्ट, कौमी कमीशन यानी सारिफिन की वो अदालत जो दिल्ली में है, जो हमने यहाँ पर भी बताया आपको, 2.5 करोड़ से ज़्यादा रकम की शिकायत कबूल करता है। अगर कोई सारिफ 10 करोड़ से ज़्यादा की कंप्लेन कर रहा तो उसको न तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कबूल किया जाएगा, न रियासती फोरम में कबूल किया जाएगा, बल्कि उसके लिए कौन सा है? कौमी कमीशन, जो कि दिल्ली की अदालत है। वहाँ पर 10 करोड़ से ज़्यादा वाला अगर शिकायत आप कर रहे तो वहीं पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, तहरीक सारिफ का बुनियादी मकसद डैश के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। ये जो तहरीक सारिफ है, सारिफ को धोखाधड़ी से बचाने का जो बुनियादी मकसद है इस तहरीक का, वो क्या है? सारिफ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है और किसी के हुकूक नहीं। सारिफ के हुकूक को बहुत अहमियत दी जा रही। क्यों? इसलिए कि सारिफ ही के साथ धोखाधड़ी का मामला होता, जिसको धोखा दिया जाता उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा ज़रूरी है। कौन है वो? सारिफ। नेक्स्ट, रियासती हुकूमत, रियासती कमीशन यानी बम्बई में जो सारिफिन का अदालत है, रियासती कमीशन के फैसले को डैश दिन के अंदर ही कौमी कमीशन में अपील किया जा सकता है। रियासती कमीशन जो बम्बई में सारिफिन की अदालत है, उसके फैसले से अगर सारिफ या फिर ताजिर इनमें से कोई अगर मुतमईन नहीं है तो इसका कितने दिन के अंदर आपको दिल्ली के अदालत में आपको जाने का इख्तियार है? 30 दिन के अंदर कौमी कमीशन में जाने का आपको इख्तियार है। तो इस तरह से 5 अलग अलग आपको मैंने खाली जगह बता दी जिसको आपको याद रखना है। इधर आइए, ये मैं और आप मिलकर करेंगे। ये मैंने किया, ये मंदरजे ज़ैल बयानात सही हैं या गलत। एक बात याद रखो, इम्तिहान में ऐसा नहीं डालना, ये मैंने समझाने के लिए करा। अच्छा नहीं लगता, आंसर तो आपको उसका मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन सही तरीका क्या है? एक ब्रैकेट लगा दिया जाए और ब्रैकेट में आप लिखेंगे ऐसा सही या ऐसा गलत। ठीक है। पहला, फरोख्तकार को चाहिए कि सारिफ के हुकूक को तस्लीम करे। फरोख्तकार, सेलर, उसको चाहिए कि वो सारिफ के हुकूक को तस्लीम करे, कंज्यूमर के राइट को तस्लीम करे, एक्सेप्ट करे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या है ये? ऐसा है तो आप क्या डालेंगे? सही डालेंगे। हर फरोख्तकार को चाहिए कि वो सारिफ के हुकूक को तस्लीम करे, जैसे हक़ इंतखाब, हक़ तलाफी। ये सारिफ का हक़ कोई भी फरोख्तकार इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि तो कानून ने दिया हुआ हक़ है। नेक्स्ट, कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ सारिफिन का असल मकसद पैदा कुनिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। क्या ये कानून पैदा कुनिंदे या प्रोड्यूसर के लिए बनाया गया? नहीं साहब, ये तो सारिफ के लिए बनाया गया। तो ये जुमले के बारे में आप क्या लिखेंगे फिर? ये जुमला गलत है। ठीक है। देखिए, हम खाली जगह भी देख लिए, सही या गलत भी देख लिए। तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता बोर्ड एग्जाम में, आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, भारत में कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ सारिफिन की कतई ज़रूरत नहीं। क्या हमारे मुल्क में आपको ऐसा लगता कि सारिफिन को कोई धोखा नहीं है? ना मिलावट का, ना कीमत ज़्यादा लगाने का, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, ना क्वालिटी रद्दी देने का, ऐसा कोई धोखा नहीं। नहीं, सब है हमारे पास।
پہلے کے مقابلے میں کم ہے لیکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے بھارت میں قانون برائے تحفظ صارفین کی قطعی ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. چلیے صاحب، لوک عدالت کو عوامی عدالت کہنا درست ہوگا. ہم نے آپ کو بتلائے تھے کہ صارفین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ لوک عدالت بھی جا سکتے. تو انہوں نے بڑھا کہ کیا لوک عدالت کو عوامی عدالت کہا جا سکتا؟ بالکل کہا جا سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ 100% صحیح ہے. لوک عدالت کو عوامی عدالت کہا جا سکتا کیوں تو لوک کے معنی عدالت کی ہوتے. چلیے صاحب، اور یہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لوک عدالت میں مفاہمت کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا. مفاہمت، دونوں بھی فریقوں کو ایک کامن پلیٹ فارم ملا کے مفاہمت کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا. میں نے آپ کو بتلا چکا. نیکسٹ، چونکہ صارف کو بازار کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ہی از دا کنگ آف مارکیٹ. یہ تو بات حقیقت ہے. صارف کی بازار میں بہت اہمیت ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ کمپٹیشن کی وجہ سے ہر بازار میں صارف کی اہمیت بہت بڑھ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ بولا کہ چونکہ صارف کو بازار کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس پر وہ تو کس پر؟ صارف پر، کنزیومر پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. کیا تمام ذمہ داریاں پیدا کنندے پر، ہول سیلر پر یا ریٹیلر پر ہے اور صارف پر کوئی ذمہ داری نہیں؟ نہیں صاحب، یہ تو بات غلط ہے. ایک صارف آ کے بولیں گا میں صارف ہوں اس لیے آپ مال تو دیجئے مگر میں پیسے نہیں دوں گا کیوں تو میرے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. یہ تو غلط بات ہے نا، ایسا تھوڑی ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. تو اس طرح سے میں نے آپ کو اس چیپٹر پر یہ ایک بٹ بتایا جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ ایک بٹ بتایا جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے.